हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम कभी सैड होते हैं तो हमें सॉन्ग सुनने का मन करता है और जब भी हम सॉन्ग सुनते हैं तो हमें अच्छा फील होने लगता है। क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? या इसके अलावा जब भी हमारे इंडियन कल्चर में हम किसी और से मिलते हैं तो हमेशा सामने वाले से हाथ जोड़कर मिलते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न पता है आपको कि ऐसा क्यों होता है या हम ऐसे क्यों मिलते हैं? तो आज मैं बताऊंगी आपको ऐसे ही 15 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जिसको सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि अच्छा ये बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। नंबर 1, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो लोग जितने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, मतलब जितना उनका IQ लेवल हाई होता है, वो उतना ज़्यादा उनका माइंड है ना हमेशा काम करता रहता है। कभी भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनका मतलब ब्रेन इतना बिजी होता है अपने आप में कि वो बाहरी लोगों से इतना मतलब नहीं रखते। इसकी वजह से उनके दोस्त भी जो होते हैं वो बेहद कम होते हैं, मतलब गिनी चुनी नंबर्स में दोस्त होते हैं उनके। वो अपने काम से काम रखने वाले टाइप के और अपने आप में खुश रहने लोग होते हैं। नंबर 2, अच्छा गाइस, कुछ लोग इस चीज़ को अंधविश्वास से भी जोड़ते हैं कि हम जब भी कोई प्लान बनाते हैं, हम कभी जब कुछ अच्छा सोचते हैं, कोई आगे के लिए कुछ चीज़ें सोचते हैं, तो हम किसी को ना बताएं वरना नज़र लग जाती है। लेकिन नज़र वाली बात का तो पता नहीं, लेकिन इसके पीछे एक फैक्ट ये है कि जब भी हम अपने प्लान्स दूसरों को बताते हैं तो हमारा फोकस अपने प्लान से हट के उन चीज़ों को बताने में और अपनी एनर्जी हम वहाँ वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा फोकस वहाँ से हट जाता है, जिससे उस प्लान के सक्सेस होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लाइक अगर हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे कि हम ये करने वाले हैं, हमें ये करना चाहिए या हम ऐसा कर सकते हैं, जो भी हम ऐसा बोलेंगे किसी को, तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी ना डाल के हम लोगों को बताने में ही बिजी हो जाएंगे, तो हमारा ध्यान वहाँ से हट जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, गलतफहमियाँ किसी को भी हो सकती हैं, छोटी मोटी चीज़ों में या फिर कभी भी कुछ ना कुछ हमें गलतफहमियाँ किसी बात को लेकर हो जाती हैं। लेकिन आज हम ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल डिफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एरोटोमेनिया। इसमें कहा जाता है कि जो इससे अफेक्टेड पर्सन होता है ना, उसे हमेशा ये फील होता है कि कोई फेमस सेलिब्रिटी या फिर कोई जो भी फेमस पर्सन है वो उसके साथ उसके प्यार में पागल हो चुका है, मतलब वो उसके साथ उसे प्यार करता है। नंबर 4, कहा ही जाता है कि जिन लोगों को अपनी लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं बजाय उनके जिन्हें सिर्फ अपनी मातृभाषा की नॉलेज होती है। इसके पीछे का रीज़न ये है, साइकोलॉजिस्ट का कहना ये है कि जब भी कोई इंसान अपनी मातृभाषा में सोचता है तो हमेशा इमोशनल होकर डिसीजन लेता है। तो इसीलिए कभी भी आपको अच्छे से बेहतर डिसीजन लेना हो तो दूसरी भाषाओं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, कहा जाता है कि देर रात को बात करने पर इंसान जो है ज़्यादातर सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। इसके पीछे का रीज़न ये देते हैं कि इंसानी दिमाग बहुत थक जाता है और ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता, तो इसीलिए जो भी उसको उस टाइम सही लगता है, जो भी सच होता है, सीधे सीधे बोल देता है। नंबर 6, दोस्तों, जब भी आप किसी से कहते हैं या कोई आपसे कहता है कि उन्हें आपसे किसी बारे में बात करनी है, तो 98% लोग अपने रिसेंटली किए गए गलत कामों के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि फटाफट माइंड में सब आने लगता है कि उन्होंने रिसेंटली ऐसा क्या किया है जिसके बारे में उनसे बात की जाने वाली है। नंबर 7, दोस्तों, मैं आपको बहुत ट्रिकी बात बताने वाली हूँ यहाँ पर। अगर कभी आपको किसी के मन की बात निकलवानी है तो आपको हमेशा उसके सामने चुप हो जाना है। मतलब कहा जाता है, इसके पीछे ये चीज़ मानी जाती है कि जब भी आप चुप रहते हैं ना तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो उस टाइम जो भी उसके मन में आता है वो बातें वो बोलने लगता है, तो इसी चीज़ में कहीं ना कहीं उसके मन की बात भी निकल जाती है। नंबर 8, दोस्तों, अगर कोई आपसे बात करते वक्त अपना हाथ जो है वो चिन के पास रखता है तो इट मीन्स या तो वो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, या फिर वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो इन दोनों में से कोई भी बातें हो सकती हैं, बट हाँ, वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या फिर वो आप में इंटरेस्टेड है। इस चीज़ में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 9, स्मार्ट लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को कम समझते हैं या फिर वो अपना लेवल नहीं जानते, तो वो ज़्यादा इधर उधर फेंकने में अपनी टाइम वेस्ट नहीं करते। इसी के लेकिन जस्ट अपोजिट जो डम टाइप के लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली समझते हैं और अपनी चीज़ों को, अपनी जो भी उनकी चीज़ें होती है उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते। इसी के अलावा एक फैक्ट ये है कि जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है ना, वो हमेशा दूसरों के बारे में या दूसरों के अंदर कमियां निकालते रहते हैं। नंबर 10, दोस्तों, आपने एक स्लोगन ज़रूर सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो ये चीज़ बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस चीज़ को करने से हम डरते हैं सबसे ज़्यादा हमें उस चीज़ से खुशी मिलती है, उसे मतलब कंप्लीट करके। हाँ, लेकिन इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज़ों से है, ना कि निगेटिव चीज़ों से।
सो जो भी चीज़ जिसे हम डर रहे होते हैं अगर हम उसे एंड में कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नंबर 11, लोग ऐसे लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें हंसने या मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा दोस्त होगा जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा तो हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं कि हाँ मतलब वो है आसपास तो मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ छाई जाती हैं। नंबर 12, आप जितना खुश होंगे आपको नींद लेने की ज़रूरत उतनी कम महसूस होगी, क्योंकि जो इंसान उदास रहता है उसको ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं सोचते सोचते थक जाता है। इसीलिए हमेशा खुश रहिए और कम सोइए। नंबर 13, दोस्तों ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा माइंड जो है वो हमारे जो हमें एक्चुअल काम करना चाहिए, जो हमारे प्रोडक्टिव थॉट्स होते हैं उनको हटाकर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स भरता जाता है। और ओवर थिंकिंग की वजह होती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन में आने के बाद या ओवर थिंकिंग करते करते इंसान वो सब चीज़ें माइंड में क्रिएट करने लगता है जिसका एक्चुअल थिंकिंग से कोई मतलब नहीं होता, जो चीज़ें कभी होने ही वाली नहीं होती है, लेकिन इंसान खुद को परेशान करता रहता है इन नेगेटिव थॉट्स को माइंड में रखते रखते। नंबर 14, फ्रेंड्स जब भी हम कभी सैड फील करते हैं तो हमें सॉन्ग सुनने का मन करता है। जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि उस टाइम हमारी बॉडी जो है वो एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज करती है जो कि पेन को कम करता है, मतलब वो दर्द हमारा कम हो जाता है वो सारे सैड सॉन्ग सुनने की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फैक्ट और है कि जो हमारा फेवरेट सॉन्ग होता है ना वो हमारी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट रहा होगा, कभी ना कभी हमने उस मोमेंट को वहाँ उससे रिलेट किया होगा, इसलिए वो आज हमारा फेवरेट सॉन्ग बन गया है। नंबर 15, फ्रेंड्स जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमेशा हाथ जोड़कर मिलते हैं, जो कि हमारा इंडियन कल्चर भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे माना जाता है कि जब भी हम किसी के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर उससे मिलते हैं तो हमारी जो फिंगर टिप्स हैं और जब ये मिलते हैं आपस में तो इन दोनों पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इसका सीधा असर हमारी आंखों पर, दिमाग और कान पर पड़ता है। तो उस इंसान को मतलब सामने वाले इंसान को हम ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। वीडियो में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा आपको अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अगर सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।